Hello everyone, welcome back to our channel. मैं नाहिर नाजिया रिएक्शन। आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है क्या कहता है इस्लाम और इनके चैनल का नेम है न्यूज नेशन। डिबेट है मौलाना वर्सेस एक्स मुस्लिम की। पार्ट 1 इसका हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये पार्ट नंबर 2। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। अनीस मलिक साहब जी, मैंने वही तो कहा, अगर उज़्र है, जंग का उज़्र आ गया है ना, जब जंग का उज़्र आ गया तो वो उसको तर्क कर सकता है, बाद में उसका रख ले, उसकी कज़ा कर ले। मैंने यही तो कहा आपसे। ठीक है, लेकिन सलीम वास्तिक, ये बात थोड़ी सुनने में अजीब नहीं लगती आपको एक एक्स मुस्लिम के तौर पर कि इबादत के पाक महीने तक को आप नजरअंदाज कर दो चूंकि आपको हथियार उठाना है? देखिए, एक हजरत हुए थे, हजरत यूसुफ, उनके ऊपर एक आफत आई थी। वो अपनी इबादत के अंदर थे, उनके बदन के ऊपर कीड़े चल गए थे, उनको पता नहीं चला। वो अपनी इबादत के अंदर इतने मसरूफ़ थे कि उनको कीड़े काट रहे थे और उनको उसका भी पता नहीं चला। और इनको कोई रोज़े के अंदर अबे तबे बोल देगा तो ये चूरे चक्कू लेके रोज़े में मार देंगे, उसको हो जाएंगे स्टार्ट। इबादत का मतलब भी तो जाने, इबादत क्या होती है। अनीस मलिक जवाब दीजिए। इबादत का ही नहीं तो पता। इबादत के तरीके से ही की जाए, इबादत को इबादत के तरीके से समझा जाए। कौन कहता है कि इबादत को इबादत के तरीके से नहीं करते तो मुसलमान? आप लोग क्यों नहीं बर्दाश्त कर पा रहे जब इतने बड़े बड़े सहाबाओं के आपके सामने? कौन बर्दाश्त नहीं कर रहा भाई? कौन बर्दाश्त नहीं कर रहा? आप बताइए ना, कौन बर्दाश्त नहीं कर रहा? आप बताइए। ये बर्दाश्त है, ये बर्दाश्त है। ये तो अब तो गुजारिश चल रही है कि हाथ जोड़ के किसी तरह पिच्चा छुड़वा दो हमारा। ऐसा कुछ नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इंसानियत की बात नहीं कर रहे हैं। आप, मुझे ऐसा लगता है कि चलिए मैं इंसानियत की बात करता हूं। मौलाना अनीस मलिक, मैं इंसानियत की बात करता हूं। सलीम वास्तिक साहब एक मिनट। मौलाना अनीस मलिक, जितना हमने पढ़ा, कुरान तो ये कहता है कि पूरे साल ही हिंसा से बचा जाए तो ज्यादा बेहतर है। कुरान पूरे साल हिंसा ना करने का हुक्म देता है, जितना मैंने पढ़ा। क्या अब हम मानकर चलें कि जब ये रमजान का पाक महीना चलेगा तब पूरी दुनिया में जितने भी आतंकी संगठन हैं, जिनमें से ज्यादातर इस्लामिक आतंकी संगठन हैं, वो किसी तरीके की आतंकी वारदात को अंजाम नहीं देंगे? और अगर कोई भी आतंकी संगठन आतंकी वारदात को अंजाम देता है तो क्या वो इस्लाम से खारिज है, क्या वो हराम है, या वो मजहब की लड़ाई है, झंडे की लड़ाई है? देखिए, मसला रमज़ान के महीने का नहीं है। आपने अभी कहा कि मैंने पढ़ा है कि इस्लाम जो है इजाज़त ही नहीं देता कुरान जुल्म की। कुरान और इस्लाम, कुरान से ही इस्लाम है। नहीं, हदीस की कुरान बात हो जाती है। और हदीस भी है। कुरान से, असल कुरान से इस्लाम है। कुरान वो किताब है जो आप अल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल की गई। मुसलमान कुरान को ही मानता है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या अब इस पाक महीने में कोई आतंकी संगठन किसी आतंकी वारदात को अंजाम नहीं देगा पूरी दुनिया में? आतंकवादियों का क्या धर्म, आतंकवादियों का क्या मजहब? वो किसी भी मजहब का हो सकता है। अब लोग उसको पकड़कर अगर एक ही कम्युनिटी को टारगेट बना लें और आतंकवादी कह दें तो ये कहाँ का उसूल है? नहीं, मैंने तो इस्लामिक आतंकी संगठनों के लेकर सवाल पूछा। देखिए, इस्लामिक आतंकवादी कैसे? जो इस्लाम को जानता होगा वो आतंकवादी नहीं हो सकता, और अगर वो आतंकवादी है तो वो इस्लाम को मानता ही नहीं। सलीम वास्तिक, इसका तो मतलब ये हुआ कि हमास इस्लाम से खारिज हो चुका है। इसका मतलब हमास क्यों होगा? हमास आतंकवादी थोड़ी है। हमास आतंकवादी थोड़ी है। फिलिस्तीन के लोग आतंकवादी थोड़ी हैं। अगर वो अपने अल्लाह के घर को बचा रहे हैं, अल्लाह के घर को बचा रहे हैं, तो वो आतंकवादी हो गए। अनीस मलिक, जैश ए मोहम्मद, वो मस्जिद अक्सा को अगर बचा रहे हैं तो वो आतंकवादी हो गए। ये कहाँ का दस्तूर है भाई? आतंकी है या नहीं है? देखिए, मैं उनको ना जानता हूँ और ना मैं मानता हूँ, तो मैं नहीं बता सकता वो क्या है। कमाल है उनकी किताब, किसने बनाया, किसने क्या किया? मैंने आपसे क्या कहा? जो इस्लाम को जानता है वो आतंकवादी नहीं हो सकता। इस्लाम के मानने वाले मोहब्बत का पैगाम देते हैं, मोहब्बत को फैलाते हैं। इस्लाम बहुत ही मोहब्बत पसंद इस्लाम जो है ना मजहब है। सबसे ज्यादा मोहब्बत जुमे के दिन फैलाते हैं, जुमे की नमाज के बाद। सबसे ज्यादा नमाज के बाद क्या करते हैं? वाह जी वाह।
सलीम साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने इस्लाम को ना पढ़ा है ना जब भी कोई समझा है बड़ी ना आप मोहब्बत कभी फैलानी मुसलमान होती थे। है ना, आप तो जुम्मे की सिर्फ नमाज नाम के बाद अपना ही लिखकर, कहलाते हैं गुरु। सलीम लिखकर और जो है ना एक्स मुस्लिम आगे लगा रहे हैं ताकि आप थोड़े से मशहूर हो जाएं, आपको शोहरत मिल जाए। आप मुसलमान नहीं हैं, आप किसी और मजहब के मानने वाले हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन सलीम वास्तिक साहब, जो बात अनीस मलिक साहब ने कही, इस्लाम को समझते और इस्लाम को समझते एक तो एक आप ऐसी बात ही नहीं करते। सलीम वास्तिक साहब, जो बात अनीस मलिक साहब ने कही कि देखिए जो इस्लाम को जानता है वो आतंकी तो हो ही नहीं सकता। क्या ये जो तमाम आतंकी संगठन हैं जो इस्लाम के नाम पर ही, इस्लाम की लड़ाई लड़ने के नाम पर ही पूरी दुनिया में दहशत फैला रहे हैं, बेकसूरों की जान ले रहे हैं, क्या वो अब रमजान के पाक महीने में अपने हथियारों को रख देंगे? देखिए जो आतंकवादी संगठन है यहाँ वो वैष्णो देवी के सलीम ऊपर जो सलीम को जानता भी बम नहीं फोड़े थे वो रमजान में तो फोड़े थे ISI ने। केवल सलीम वास्तिक जी बोलिए। ISI ने वैष्णो देवी के ऊपर जो बम फोड़ा था वो भी तो रमजान के महीने में तो फेंका था, उसको भूल जाओगे क्या? ठीक है, तो अनीस मलिक, इसका सारे काम सीधा करते हैं मतलब एक रमजान सवाल के के महीने तौर में, पर है सब जो कुछ सलीम होता है। वास्तिक खड़ा कर रहे हैं। सलीम वास्तिक के इस बात का सीधा मतलब एक सवाल के तौर पर ये कि इस्लाम में पहले क्या, मजहब की लड़ाई या खुदा की इबादत, जंग को बंद करके? देखिए खुदा की इबादत भी तो मज़हब से ही है ना। जो इस्लाम को मानते और जानते हैं वही तो खुदा की इबादत करेंगे। और अगर मज़हब पर कोई जो है ना उंगली उठाएगा या मज़हब पर आँच आएगी तो उसको बचाने के लिए वो जंग ना करे, चाहे वो रमजान का ही महीना हो, कोई सा भी महीना हो। जब वो आन बान शान इस्लाम की बचाएगा जब तो इबादत के काबिल होगा, जब तो इबादत करेगा। ठीक, तो मतलब आप कह रहे हैं कि कुरान कहती अल्लाह है कि बचाने वाला नहीं है इंसान बचाएगा। भाई अल्लाह की ज़ात तो बचाने वाली है। इस्लाम की हिफाजत लेकिन अल्लाह की इंसान जिम्मेदारी को नहीं दुनिया है, के अंदर इंसान इम्तिहान की के लिए भेजा गया है ना। जिम्मेदारी है। इंसान के पास वक्तन फवक्तन इम्तिहान की शक्ल में तो नमाज़ों इम्तिहान की दो कुछ ना, चीज़ें तुम आती तो हैं। यहाँ डिबेट में लगे हुए हो, इम्तिहान दो। अरे तो भाई इम्तिहान दो, यहाँ डिबेट कर रहे हो तुम बैठ के, ये इम्तिहान दे रहे हो तुम। बैठे हुए हैं, मुझे तो कमाल आप की बात है एजेंट गुरु। लगते हैं। आप इंसानियत की ठीक बात है, ही नहीं कर चलो। रहे। आपके पहलू में जो दिल धड़क रहा है वो दिल नहीं पत्थर है। हाँ ठीक है। अनीस मलिक साहब, अब जरा मुझे ये बताइए सही कह रहा भाई। कि क्या इजराइल और हमास का जो जंग चल रही है रमजान के महीने में या सीज फायर हो जाना चाहिए या कोई दिक्कत नहीं है, इस्लाम की नज़र से जंग चलती मैंने रहे? आपसे क्या कहा कि अभी सारी दुनिया के मुल्कों को मिलकर जो है ना इजराइल को कहना चाहिए कि क्यों जुल्म कर रहे हो। ये जुल्म हो रहा नहीं, है, ये तो सब जानते अलग बात हैं। हो गई। आप खुद अच्छा। ये तो अपने अलग दिल बात से हो गई। बताइए जुल्म हो रहा है अनीस या मलिक, नहीं हो ये रहा। तो अलग बात हो गई, आप सर। खुद बताइए। मैं जब आप ये कह रहे हैं ना तो आप हमास को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि हमास कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। हम इस पर इस देखिए, बहस में नहीं पढ़ रहे देखिए, हैं। मैं तो आपसे ये अगर कह रहा हूँ कि हमास क्या के ऊपर रमजान वो के बम पाक ना महीने डालें, में, सुन तो हमास लीजिए को सर, सवाल सुन परेशान लीजिए। ना करें तो वो क्या अनीस करेगा, मलिक, क्यों सवाल सुन करेगा लीजिए। परेशान किसी क्या को? रमजान के पाक महीने में दोनों तरफ से सीज फायर होना चाहिए या अगर मजहब को बचाने की लड़ाई है तो जंग जारी रहे, कोई दिक्कत नहीं है इस्लाम की नज़र में? देखिए कोई दिक्कत नहीं है, जंग जारी रहे और इंशाल्लाह जंग जीतेंगे। जो जालिम है वो ख़त्म होगा और जो ईमानदार और सच्चा है वो कामयाब होता है। वो कोई भी मज़हब उठा के देख लो, आप समझे। ठीक है। और क्या रमजान के पाक महीने में इस्लामिक आतंकी संगठन भी अपनी वायलेंस को, टेरर को खत्म कर देंगे, कर देना चाहिए, मैंने या वो भी आपसे चूंकि पहले भी मजहब की कहा लड़ाई है और तो बार जंग जारी बार रहे? कह रहा हूँ, जो इस्लाम को मानता और जानता है वो आतंकवादी हो ही नहीं सकता। सलीम वास्तिक, फिर ये लश्कर तैयबा, अलकायदा, ISIS, कुछ बोको भी हराम, बनाते रहे, हमास, लोग ये कुछ सब भी कौन बनाते है? रहे भाई, लोग कुछ भी बनाते रहे। लोगों के बनाने से और लोगों को सलीम कहने वास्तिक, से कोई ये कुछ सब करता है। यही तो मुसलमान है, ये तो वही तो असली मुसलमान है जो जो जिहाद का हिस्सा बने हुए हैं, वही तो असली मुसलमान है। ये काहे के मुसलमान है? ये तो मैं जिस दिन बैठूंगा मेरे सामने साबित ही नहीं कर पाएंगे कि ये मुसलमान है। असली मुसलमान तो वही है जो जिहाद कर रहे हैं इस्लाम के लिए। तो हमारे मुल्क में कोई जिहाद थोड़ी हो रहा है जो हम मुल्क में जिहाद करें। ISI, बोको हराम, जैसे मोहम्मद। भाई हमारा मुल्क तो अमन पसंद मुल्क है हिंदुस्तान, यहाँ थोड़ी जिहाद हो रहा है, यहाँ तो मोहब्बत से सब रहते हैं। आप जैसे लोग तो जिहाद कराने वाले बन रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग लड़ाई कराने वाले हैं। अरे तोड़ने की बात क्यों करते हो, जोड़ने की बात करो, जोड़ने की बात करो भाई। ये सब अमन फैलाने वाले संगठन है।
सबसे पहले इंसानियत भी कोई चीज है। नहीं, हम तो जोड़ने की बात करते हैं, आप लोग लेकिन तो जोड़ने की बात पहले कर रहे हैं। इंसानियत, अनीस मलिक, कहाँ पहले पे आपने इंसानियत जोड़ने या की बात पहले मजहब, ये भी एक बुनियादी बात है, इस पर भी हम इंसानियत जरूर सही कभी मजहब चर्चा है। करेंगे और आपसे समझने की इंसानियत कोशिश सही करेंगे मजहब है। कि इस्लाम की नज़र में पहले क्या, मजहब या इंसानियत? मैं समझूंगा आपसे जरूर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस जरूरी मुद्दे पर अपनी अपनी बात रखने के लिए, इस्लाम की नज़र से चीज़ों को समझाने के लिए। धन्यवाद। तो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और बहुत अच्छी डिस्कशन थी और हम लोग आपस में भी यही बोल रहे थे कि शुक्र है क्या कहता है इस्लाम, न्यूज नेशन वालों ने भी कोई अच्छा मौलाना बुलाया जिसके पास हर आंसर का, हर क्वेश्चन का जो है ना वो आंसर है, और बहुत कामली इन्होंने डिबेट की। वरना क्या होता है, मौलाना इतने ज्यादा पेशेंस अपना लूज कर देते हैं, इतने हाइपर हो जाते हैं कि एंड में वो या तो अपना जो है ना वो हेडफोन उतार के चले जाते हैं, माइक उतार के चले जाते हैं, लास्ट यही होता है। लेकिन ये पूरी वीडियो एक ऐसी थी कि बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक भी था, लेकिन इन्होंने बड़े अच्छे से डिबेट की, बड़े अच्छे से इन्होंने जो है ना हंस हंस के अगर टॉन्ट भी मारी है ना एक दूसरे को, तो वो भी बड़े मुस्कुराते हुए और बड़े अच्छे पेशेंस के साथ मारी है। तो बड़ा अच्छा लगा फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखे, वरना हम एंड पे कुछ बात समझ नहीं आती है और हम एंड पे यही एंड करते हैं कि यार कम से कम मौलाना को थोड़ा पेशेंस रख लेना चाहिए था, या कम से कम जो है ये जो एंकर हैं उनको मतलब बात जो है ना वो सही करनी चाहिए थी। एंकर ने खैर अभी भी बड़े बात की है इजराइल के वो कहते हैं ना कि साथ यकजहती की, और बड़ा उन्होंने फलस्तीन के अगेंस्ट में बात की है, लेकिन मुसलमानों के अगेंस्ट में भी बात की है, लेकिन फिर भी मौलाना जो थे ना वो बहुत पेशेंस वाले थे। खैर उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि हमें नहीं पता कि ये कौन से आतंकवादी है, जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं हो सकता। ये बिल्कुल इन्होंने ये बिल्कुल सही बात की, और जितनी भी इन्होंने जमातों का नाम लिया ना एक्स मुस्लिम ने या एंकर ने, भाई वाकई अब तो मैं भी ये कहूंगी कि भाई हम नहीं जानते ये कौन है, सही बात है, क्योंकि ये मुसलमान हो ही नहीं सकते। हमारे इस्लाम ने हमें ये सिखाया ही नहीं है कि आप किसी को जो है ना वो मारो, किसी का कत्ल करो, किसी की जान लो। तो ये लोग जो इस तरह से करते हैं, ये जो एक्स मुस्लिम कह रहा था यही जहाद है, ये जहाद बिल्कुल भी नहीं है। ये जहाद का वो कहते हैं ना कि इंतहाई फजूल तरीन दर्जा जहाद का, ये मुसलमान वाकई नहीं हो सकते। जितने भी जमातों का इन्होंने नाम लिया, ये बड़े इन तो हो गई है टेररिज्म में, लेकिन हमें नहीं पता कि भाई ये कौन है। ये बिल्कुल मौलाना साहब ने भी बिल्कुल जो है ना इसका ठीक आंसर किया है, क्योंकि ये इन्हीं जमातों का नाम ले लेकर जितने भी नॉन मुस्लिम्स है या जितने भी दूसरी कंट्रीज है ना पाकिस्तान का नाम बदनाम करती हैं, और इन्हीं जमातों ने जो है ना पाकिस्तान का नाम, स्पेशली पाकिस्तान को भी छोड़ो मुसलमानों का नाम बदनाम किया हुआ है। तो भाई हम ऐसी किसी जमात को ना तो जानते हैं ना ही मानते हैं। तो बिल्कुल इन्होंने ठीक किया। बार बार ये बात यहाँ पर आ रही थी कि रमजान में लड़ाई लड़नी है या नहीं रमजान में लड़ाई, उन्होंने कितनी बार बोल दिया कि भाई लड़ाई रमजान में लड़नी या ना लड़नी का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। रमजान में हम लोग खुद से मुसलमान किसी के साथ जंग नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई आता है जंग करने तो जरूर सी बात है हम चूड़ियां पहनकर तो नहीं बैठेंगे, हम भी उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। बाकी ये है कि रमजान और इस जैसे जितने भी हुर्मत वाले महीने हैं ये हमारे लिए बहुत मुकद्दस हैं। इसमें जो है वो बिल्कुल जो है वो क्या उसको कहते हैं, इबादत की तरफ जो है मुसलमानों को इबादत करने का हुक्म दिया गया, लेकिन फिर भी अगर कोई खुद से पहल करता है तो फिर मुसलमान भी उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। बिल्कुल, आज की वीडियो देख के वाकई मौलाना ने जो है ना वो कहते हैं दिल जीत लिया। हर बात की मौलाना पे हम इतना खुश हो रहे थे कि इतनी अच्छे तरीके से जो है ये आंसर कर रहे थे। और ये जो एंकर थे इन्होंने कहा कि जी पहले तो मुझे बड़ी हैरानी हुई जब इन्होंने कहा कि मैंने खुद जो है वो कुरान को पढ़ा है, तो उसमें जो है वो कत्ल का ऐसा कुछ नहीं कहा गया। जब कत्ल की कोई बात ही नहीं है या इंसानियत की, इनका एक क्वेश्चन था कि जी इंसानियत से ये मजहब जो है, वाकई हम ये कहते हैं कि इस्लाम जो है वो आपको सबसे पहले इंसानियत सिखाता है कि आपने लोगों के साथ कैसे पेश आना है। ये मैं यहाँ पे बात करूंगी, ये जो बात कर रहे थे जहाद के नाम के ऊपर, जितनी भी इन्होंने लश्करों की बात की है, अलकायदा वगैरह जितने भी लोग हैं, अगर ये जहाद का लफ्ज, हम ये इस चीज से इनकार नहीं करते कि इस्लाम में जो है वो जहाद का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन अगर आप उसको गलत तरीके से लेते हो ना, वो चीज हम लोग नहीं मानते। अब जैसे अगर हलाला की हम बात करें, इस कुरान में अल्लाह ताला ने जो है वो हलाला का भी जिक्र किया है। अब लोग उस हलाला के नाम के ऊपर जो है वो हलाला सेंटर बना रहे हैं, तो वो चीज गलत है। अब जहाद, अल्लाह ताला ने जहाद का हुक्म दिया है, लेकिन उस जहाद को अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो, इस्लाम का नाम लेके कि जी अल्लाह ताला ने जो है वो जहाद का हुक्म दिया है, तो अल्लाह ताला ने ऐसे जहाद का कोई हुक्म नहीं दिया। और अल्लाह ताला तो फरमाता है कि अगर आपने एक इंसान का कत्ल किया तो मतलब आपने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। तो वहां पे आपको अल्लाह ताला कैसे कह सकता है कि आप कत्ल व गारत के जहाद के नाम पे जो है वो कत्ल व गारत करना शुरू कर दो, या तलवार के नाम पे इस्लाम को फैलाना शुरू कर दो। ऐसी कोई बात नहीं है कि उन चीजों को जो है ये गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और फिर इस चीज से इस्लाम को जो है वो बदनाम करते हैं। और रही बात फलस्तीन की और इसराइल की, मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी बात की
कि सबसे पहले बात आती है इंसानियत की। तमाम जितनी भी कंट्रीज हैं, हम खाली इस्लामिक कंट्रीज को वो नहीं कहेंगे, खाली इस्लामिक कंट्रीज में जो है वो इंसानियत की बात नहीं है, जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबको चाहिए कि या वो इसराइल को जो है वो उसका समझाएं, या चलो हमास को, दोनों का जो है वो मामला जो है उसको सेटल डाउन करें। ये नहीं कि उनको आप बस ऐसे ही छोड़ दें कि एक दूसरे को मारे जाए, चाहे वो हमास हो या इसराइल हो, दोनों को मेरे ख्याल से जो है वो लोगों की खातिर, जो मासूम बच्चों की जाने जा रही हैं, जो औरतों के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है, उसकी खातिर मेरे ख्याल से इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लाजमी लेना चाहिए। और मुझे बड़ी अच्छी बात लगी मौलाना की कि भाई जब इन्होंने कहा कि जो इस्लाम को मानते हैं ना वो आतंकवादी बिल्कुल नहीं हो सकते, और जैसे वो कह रहे थे कि जी फलस्तीन वाले आतंकवादी है, भाई फलस्तीन वाले कैसे आतंकवादी हो सकते हैं? अगर कोई अपने मुकद्दस जगह को संभाल रहा है या अगर अपने डिफेंस में अगर वो कुछ कर रहा है तो इसका मतलब है वो आतंकवादी हो गया है। ये किस किस्म की घटिया इन लोगों की सोच है। और एक और बात मुझे लास्ट में मैं बात कहूंगी, मुझे बहुत जबरदस्त लगी कि जब मौलाना ने कहा कि आपका नाम, जो साथ वाले एक्स मुस्लिम थे मुझे उनका नाम भूल गया, अपने नाम के साथ आप एक्स लगा के जो है वो शोहरत हासिल करना चाहते हो। और यही बात हम साहिल और एडम को भी कहते हैं कि जब आपने इस्लाम को छोड़ दिया है तो फिर आपने साथ एक्स मुस्लिम लगाने का आपका कोई वजह ही नहीं बनती। और ये हम लोग नहीं, ये बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मौलानाओं ने भी इनको आके बात कही है, पर ये है कि ना ये इन लोगों को वो कहते हैं ना एजेंट है किसी जगह के, जो इनको आके जो है वो पैसे वगैरह देते हैं, और जब तक ये अपने साथ एक्स मुस्लिम लगाएंगे तो इनकी कोई वीडियो नहीं देखेगा, इनको वाकई शोहरत नहीं मिलेगी। बहरहाल आज की वीडियो जो है वो बहुत मजे की थी। सो ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए तो हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।